हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा द ट्रुथ ऑफ योर सिचुएशन। ओके, ये कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में जिसको लेके आप परहैप्स वरीड हो एंड आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है करेंटली। ओके, एंड यूनिवर्स या फिर आपके एंजल्स एंड गाइड्स डेफिनेटली वो क्लैरिटी आपको देना चाहेगा through this reading. Okay, so basically today's topic is the truth of your situation. Okay, so हमारे पास 3 ग्रुप है एज ऑलवेज। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सनस्टोन चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने सनस्टोन चूज़ किया है, सो व्हाट आई एम गेटिंग, आप में से बहुत लोग लियो हो शायद। ओके, मुझे लियो का सिंबल मिल रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक कमिंग इनटू योर पावर। ओके, मुझे यहाँ पावर काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपको अपना पावर या फिर पोटेंशियल समझने की ज़रूरत है। परहैप्स आप में से बहुत लोग अभी भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आप कितना पावरफुल हो एक्चुअली। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे एक बार आपने अगर अपना पावर क्लेम कर लिया, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका पोटेंशियल इतना हाई है। ओके, एंड आपका कैपेबिलिटी भी कितना बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। यू आर वेरी वेरी कैपेबल। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक क्लेमिंग योर पावर, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड स्पेशली सनस्टोन जो है ये बहुत ज़्यादा आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ कनेक्टेड है। ये उसके साथ एसोशिएट यू कैन एसोशिएट इट विद योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक एक्शन लेना, आगे बढ़ना, एजर्टिव होना। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा शायद एक्टिवेट हो रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका ओरा जो है वो और दिन ब दिन वाइब्रेंट होता जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू जस्ट लाइक ईगरनेस, यहाँ पे ईगरनेस है अपने पैशन को परस्यू करने का या फिर एक्शंस लेने का, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि आप आगे बढ़ के एक्शन ले। अगर यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को लेके एक्शन लेने का मन है या फिर कुछ प्लान है या फिर आइडिया है, यू आर बीइंग गाइडेड एंड एनकरेज्ड टू डू सो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक फिश। ओके, यहाँ पे मुझे एक फ़िश का भी एनर्जी मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक यू आर टैपिंग इनटू और स्टेपिंग इनटू अ वेरी गुड टाइम ऑफ योर लाइफ। ओके, आप में से बहुत लोग एक बहुत ही अच्छे टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ ग्रुप नंबर 1 सिचुएशन? व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ ग्रुप नंबर 1 सिचुएशन? What is the truth of group number 1's situation? Okay, and let's go. What is the truth of group number 1's situation? Here we go. Okay, so यहाँ पे है 9 of Pentacle at the bottom of the deck. Okay. Let's see. So यहाँ पे है 3 of Swords. Okay, first card. Second card है Page of Pentacle. Yeah, Page of Pentacle. Or it's Knight of Pentacle. I'm so sorry. Knight of Pentacle. Okay. आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, जो कि है किंग ऑफ वाटर। एंड द लास्ट इज 6 ऑफ वंस। ओके, एज आई सेड दैट। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर पावर, जो अभी तक आप लोग समझ नहीं पा रहे हो शायद। करेंटली आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 1 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा विक्टिम के एनर्जी में हो, जहाँ पे शायद आप हर्ट हुए हो या फिर आप डिसअपॉइंटेड हुए हो किसी चीज़ की वजह से, एंड यू हैड टू चूज़ टू लीव। आप में से बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ पीछे आपने छोड़ा है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा है, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट है वाइल डूइंग सो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट चॉइस, आप में से बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ पीछे छोड़ा है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि यू काइंड ऑफ लाइक फेल्ट ओके इन द पास्ट, जहाँ पे आपको ऐसा लगा, एक ऐसा सिचुएशन रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यू हैव बिन लेफ्ट बिहाइंड
शायद आपको अबैंडन किया गया है, आपको वैसा लगा ओके किसी सिचुएशन में, एंड इट लेड टू हार्ट ब्रेक। आप में से बहुत लोगों का दिल टूटा है उस चीज़ की वजह से ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। बट द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज़ ओके, यू माइट बी फीलिंग कि आप एक विक्टिम हो, एंड आपको लग रहा है कि यू नो सिचुएशन ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, एंड लोगों ने डेफिनेटली बिट्रे भी किया है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको वैसा लग रहा है कि यू हैव बिन ड्रैग्ड बैक एंड फॉर्थ बाय पीपल। आपको लगा कि आपको अपनी मर्ज़ी से लोगों ने बहुत ज़्यादा घुमाया है ओके वैसा एनर्जी मिला मुझे। सो आप में से बहुत लोग अपने आप को विक्टिम जैसा देख रहे हो, लेकिन द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज़ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक्चुअली इवॉल्व हो रहे हो ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने का एनर्जी मिल रहा है। यहाँ पे बहुत पेशेंस की तो ज़रूरत पड़ रही है। आपका पेशेंस भी दिन ब दिन ग्रो हो रहा है एक्चुअली ओके। आपकी गाइड्स आपसे बोल रहे हैं कि यू आर एक्चुअली इवॉल्विंग। आप में से बहुत लोग इस जर्नी में, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो ओके। बहुत ही पेशेंस आप लोग सीख रहे हो। यहाँ पे आप जहाँ भी फोकस कर रहे हो ना, आई एम सीइंग दैट देयर समथिंग अबाउट लाइक प्रोडक्टिविटी। मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आपका बहुत ही अच्छे ढंग से आप में से बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि आपको एक्चुअली किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, क्या एक्चुअली मैटर करता है, क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। वो एक वाइब आ रहा है। आप में से बहुत लोग उस चीज़ को अभी करेंटली मास्टर कर रहे हो, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि फोकस एक्चुअली कहाँ लगाना है ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू वो चीज़ आप अभी करेंटली सीख रहे हो एंड इवॉल्व हो रहे हो एज ए ह्यूमन बींग ओके। सो आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ कप्स। आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी मैनिफेस्टिंग अ पर्सन ओके। ये किसी किसी के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे वाइब आ रहा है कि आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक डेप्थ आ गया है व्हेन इट कम्स टू जहाँ भी आप फोकस लगा रहे हो। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे आप लोगों को लोगों से बात करते हो, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग आप एम्पथाइज कर रहे हो ओके। एम्पथाइज कर पा रहे हो लोगों को लेके भी एक्चुअली। आई एम सीइंग कि आपने बहुत हार्ट ब्रेक देखा है, एंड जब आप किसी और इंसान को देखते हो सिमिलर सिचुएशन से चलते हुए, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा एम्पथाइज कर सकते हो, एंड ये जो एबिलिटी है आपका, ये आपको बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाएगा एक्चुअली। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू कैन एक्चुअली अप्रिशिएट पीपल। यहाँ पे बहुत डेप्थ है आपके अंदर ओके। बहुत आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गए हो इन सम वे और अदर ओके। वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे वेयर बहुत डेप्थ है, ओल्ड सोल जैसा एक वाइब आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका नॉलेज बहुत बड़ा है ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक इमोशनल मेच्योरिटी बहुत आ गया है आपके अंदर, एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर्ड हो पहले से। पहले जितना आप समझते थे सिचुएशंस को इमोशनली, आई एम सीइंग कि करेंटली आप उसको बहुत ही अलग स्केल में देख सकते हो, अलग ढंग से आप देख सकते हो ओके। एंड यहाँ पे डेप्थ है ओके आपके अंदर। सो वो एक मैसेज आ रहा है, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज़ आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो धीरे धीरे ओके। आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दिस इज़ लाइक समथिंग जो आपके लिए है ओके। दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेंट फॉर यू, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए उस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन। आपने किसी सिचुएशन में हार्ट ब्रेक देखा होगा, आई एम सो सॉरी, हार्ट ब्रेक देखा होगा, किसी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा, रिजेक्शन देखा होगा, लेकिन उसी चीज़ ने आपको एक्चुअली रीडायरेक्ट किया है सही डायरेक्शन की तरफ। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अभी आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए रिकॉग्निशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हो, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप क्रिएटिव फील्ड में हो, दैट मे बी वन थिंग, या फिर आप जहाँ भी काम कर रहे हो, या फिर आप जॉब के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, या फिर इट मे बी एनीथिंग। आई एम सीइंग कि आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है ओके, बढ़ा है। आई मीन टू से जहाँ पे आपका जो पैशन है अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, वो और ज़्यादा बढ़ गया है, एंड देयर्स लाइक दिस अंडरस्टैंडिंग लेवल जो बहुत ज़्यादा बहुत हद तक इट हैज़ बिन लाइक देयर हैज़ बिन लाइक
greater understanding level. Okay, so I'm so sorry, I'm getting stuck. So group number 1 के लिए किसी किसी के लिए एनर्जी हो सकता है जहाँ पे just like lots of things जो अंदर में बबल हो रहा है लेकिन अभी करेंटली बाहर निकल नहीं पा रहे. ओके, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे लेकिन आप में से बहुत लोग वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हो, किसी किसी के लिए. ओके, सो आई एम सेइंग कि इट्स टाइम टू ब्रिंग इट आउट. ये आपके लिए टाइम आ गया है कि आप उसको बाहर लाए, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे. ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हद तक रिप्रेस्ड इमोशन है शायद ग्रुप नंबर 1 के लिए, जो शायद अंदर में ही दबा हुआ है. बहुत कुछ इमोशंस, बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, एंड आई एम सेइंग कि इट्स टाइम टू ब्रिंग इट आउट. ओके, यही टाइम फ्रेम की तरफ आप में से बहुत लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली, जहाँ पे सब जो भी इमोशंस है आपका, आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे विद टाइम. ओके, सो यहाँ पे रिकॉग्निशन डेफिनेटली है ग्रुप नंबर 1 के लिए. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर आप जो जॉब ढूंढ रहे हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको जॉब मिले. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, यहाँ पे रिकॉग्निशन है. आपका स्किल्स एंड टैलेंट्स वो और ज़्यादा पॉलिश्ड हो रहा है दिन ब दिन, एंड आप में से बहुत लोग वो चीज़ शायद आप खुद देख नहीं पा रहे हो लेकिन आपके आसपास के लोग देख पा रहे हैं. दैट मे बी वन थिंग. देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे आपका जो डेप्थ है अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को लेके, अपने काम को लेके, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है एक्चुअली दिन ब दिन. ओके, एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज पास्ट में आपने हर्ट देखा है, उसने डेफिनेटली इन सम वे और अदर आपका जो हार्ट चक्रा है कुछ हद तक इट हैज़ क्रैक्ड इट ओपन, जिसके वजह से वो जो एक एनर्जी है वो बाहर आ रहा है एक्चुअली आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड इट्स मेंट टू हैपन ओके इन द नियर फ्यूचर एज वेल आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये अभी भी प्रोसेसिंग हो रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल. ओके, ये स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस है लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों को यहीं पहुंचना है. ओके, विक्ट्री की तरफ. सो देयर सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन. आपका लाइट जो है ये बहुत ही अलग ढंग से शाइन होगा. इट्स ऑल अबाउट लाइक बहुत स्टार्स है यहाँ पे. ओके, सो योर लाइट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. आपका लाइट यूनिक होगा. सो ये चीज़ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे इट विल बी वेरी डिफरेंट एंड लोग आपको उस लाइट की वजह से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक रिकॉग्निशन जो आपको मिलेगा. एंड यहाँ पे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है ग्रुप नंबर 1 के लिए. ओके, विद द 9 ऑफ पेंटिकल. सो लेट मी फर्दर सी विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ग्रुप नंबर 1 सिचुएशन. ओके, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ग्रुप नंबर 1 सिचुएशन. ओके, सो यहाँ पे डिसीट है एट द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, लेट्स सी. स्ट्रेटजी है फर्स्ट कार्ड. ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस. या डेफिनेटली, या आई एम डेफिनेटली गेटिंग दैट. यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, क्योंकि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे वाइब आ रहा है कि ये थोड़ा स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस है लेकिन अल्टीमेटली आप में से बहुत लोग विक्ट्री की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि अगर आप या देयर इज समथिंग अबाउट लाइक मनी. ओके, जो अभी भी करेंटली ये शायद कुछ इन्फॉर्मेशन है फाइनेंसेस को लेके. ओके, ये स्पिरिचुअल रिदम की तरफ से आप बोल सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा हिडन है इन अ वे कि आप में से बहुत लोगों को आप आगे बढ़ के अपने लाइफ में बहुत फाइनेंसेस बनाने वाले हो. एक्चुअली हाउ टू से दैट, बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले हो. ओके, इन सम वे, लेकिन करेंटली वो चीज़ आपसे हिडन है. ओके, इन सम वे. क्यों? क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये सही टाइमिंग नहीं है आपके लिए ये जानना. ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि इन द फ्यूचर आई एम सीइंग सक्सेस के साथ साथ बहुत फाइनेंसेस भी आएगा आपके लाइफ में. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको पहले अपना वैल्यू समझना है, उसके बाद ये आपके सामने डिस्क्लोज होगा. बिकॉज आई एम सीइंग कि ये किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. ओके, जस्ट लाइक एन एनर्जी जहाँ पे जब तक आप अपना वैल्यू एंड वर्थ एंड अपना हाउ टू से दैट, जब तक आप अपना पोटेंशियल एंड पावर खुद नहीं समझते हो ना, देयर समथिंग अबाउट लाइक ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है जहाँ पे आपके करियर फील्ड में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप जितना इफ़ोर्ट लगाते हो एंड जितना मेहनत लगाते हो उस हिसाब से आपको हाउ टू से दैट, दिस इज समथिंग अबाउट लाइक रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है फिनेंशियली. ओके, आपका जो इफ़ोर्ट है. ओके, सो ये किसी के लिए है क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. ओके, सो वो एक वाइब आ रही है किसी के लिए है. ओके, जब एक बार आप अपना पावर एंड पोटेंशियल समझना स्टार्ट करेंगे एंड क्लेम करना स्टार्ट करेंगे. ओके, आई एम सीइंग दैट देयर विल बी लाइक इनफ्लो ऑफ अबंडेंस आपके लाइफ में.
सो यहाँ पे सेल्फ वैल्यू को लेके एक जर्नी चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, ओके। एंड जिसके वजह से यहाँ पे पेशेंस बहुत लग रहा है, क्योंकि अभी तक आप में से बहुत लोग अपना पूरा पोटेंशियल आप समझे नहीं हो, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि जब आप फाइनली समझेंगे कि आपका वैल्यू एंड पोटेंशियल क्या है, आई एम सीइंग दैट समथिंग विल ब्लो अप, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ ग्रुप नंबर 1 सिचुएशन। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ एक्चुअली, ओके। ये मैं क्विक रीडिंग करूँगी बोल के सोचा था, लेकिन पता नहीं क्या होगा, बट लेट्स सी। रिसीविंग है एट द बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है आपका कम टू लाइफ, या डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट है रिलीजिंग एलिजेंसेस, या डेफिनेटली। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स टाइम टू ब्रिंग थिंग्स इनटू लाइफ। आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलर नहीं है करेंटली आपके लाइफ में, आई डोंट नो व्हाई। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर स्टिल गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक हार्ट ब्रेक, जहाँ पे आपको लगा कि आप यू हैव बिन अबंडेंट, आपको लगा कि बिट्रेयल हुआ है यहाँ पे किसी के लिए, आपको लगा कि बैक स्टैबिंग है, किसी ने आपको धोखा दिया है, वैसा एनर्जी मिल रहा है। बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, ओके। यहाँ पे बहुत ही ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ एनर्जी में हो आप में से बहुत लोग अभी। सो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको पूरा दुनिया ही अभी डार्क लग रहा है, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फॉर व्हाट इट इज़। जो ट्रूथ है एक्चुअली आपके सिचुएशन का वो ये है कि आप में से बहुत लोग अभी फाइनली आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। देयर समथिंग अबाउट लाइक रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपने रिजेक्शन देखा है देन इट्स बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिला है। फ्यूचर में जाके ये आपको फर्दर मोर डैमेज कर सकता था एक्चुअली ये सिचुएशन, बट आई एम सीइंग कि बिफोर हैंड आपको ये पता चला है, इट्स गुड, ओके। क्योंकि फाइनली अभी आप अपनी ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोग के लिए सोल मिशन हो सकता है, आपका लाइफ पाथ, ये आप डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो अपनी डेस्टिनी के साथ। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अभी आपका रास्ता खुल रहा है रिसीव करने के लिए। देयर हैज़ बिन सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हो रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद इन द रिसेंट पास्ट गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, या फिर ऐसे कनेक्शंस में इन्वॉल्व हो गए थे जहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल नहीं था, कुछ हद तक यहाँ थोड़ा ब्लॉकेज हो रहा था। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, कि एक्चुअली आपका अभी रास्ता खुल रहा है, ओके। सो दिस कीप्स ऑन पॉपिंग लाइक रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन, ओके। सो ये डेफिनेटली आपके एनर्जी को डेपिक कर रहे हैं एक्चुअली, ओके, ये जो फ्रेज है। बट आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट देयर्स लाइक एन एनर्जी, okay, there's like an energy for group number 1 where there's like I don't know how to express it, लेकिन यहाँ पे there's like hesitation है, पता नहीं क्या होगा, okay, वैसा एनर्जी है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया ख़त्म हो रहा है किसी के लिए, ओके। मुझे वैसा वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई डोंट नो, ये लाइक ए कंस्टेंट एंग्जाइटी का भी एनर्जी हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के लिए। देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग इट्स टाइम टू रिलीज इट, ओके। आपको बोला जा रहा है कि रिलीज़ कीजिए पास्ट को, आगे बढ़िए, ओके। यहाँ पे बहुत आइडिया है आपके अंदर जिसको आपको बाहर निकलने देना है। यू हैड अ ड्रीम, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका सपना रहा है हमेशा से। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस सपने को परस्यू कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ओके। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्किल्स है आपका जिसको आपको बाहर निकलने देना है, ओके। यहाँ पे जो आपका इतना नॉइजी माइंड है, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग एंग्जाइटी से डील करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत होता है, ओवर एनालाइजिंग बहुत होता है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, ओके। स्लो एंड स्टीडी हो सकता है, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। देयर समथिंग जो आपके लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली, एंड उसके लिए आपको रिसीविंग एंड में होना है, यानी कि आपको खोलना है अपने आप को ये चीज़ को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली, फिनेंशियली एंड योर ओवरऑल लाइफ इवन।
सो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट दैट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको समझना है, ओके। देयर इट्स टाइम कि आप पास्ट को रिलीज़ करें, एंड जो पास्ट बिलीव्स रहा है अपनी आप को लेके, अपनी जर्नी को लेके, वो भी आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी भी आप अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअली, एंड यू आर वेरी वेरी हाईली कैपेबल, आप में से बहुत लोग। एंड जब तक आप ये खुद नहीं समझेंगे, यू नो, पीपल वन सी दैट, राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक जब आप ये क्लेम करेंगे खुद, तब जाके इट विल स्टार्ट शाइनिंग, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका ऑरा जो शाइन हो रहा है, ओके। जब आप एक बार समझ लेते हो कि आपका पोटेंशियल इतना हाई है, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट रिसीविंग, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। ट्रुथ ऑफ ग्रुप नंबर 1 सिचुएशन प्लीज। ट्रुथ ऑफ ग्रुप नंबर 1 सिचुएशन, ओके, हियर वी गो। ईगल है, कम्युनियन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, and out here is island, solitude, okay. So let's see one more card from the soul's journey lesson card, okay. Truth of group number 1 situation, oh my gosh, truth of group number 1 situation, I'll take that, okay. Balance, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment, okay. सो यहाँ बहुत ज़्यादा इनर जजमेंट चल रहा है अपने आप को लेके, अपने सिचुएशन को लेके कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ओके, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। बट लेट्स सी, सरेंडर है, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, अगेन सरेंडर, पेशेंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल है। ऑल दिस कार्ड्स स्पीक्स अबाउट पेशेंस, जो शायद अभी आप करेंटली सीख रहे हो एंड आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली टू हैव पेशेंस। ये जो ग्रोथ प्रोसेस है आपका टुवर्ड्स सक्सेस, उसमें भी पेशेंस की ज़रूरत है। आई एम सेइंग कि यू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू बी वेरी सक्सेसफुल, लाइक ऑनेस्टली देयर इज समथिंग अबाउट आपका लाइट जो बहुत ही अलग शाइन करेगा एक्चुअली, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है, जो आपका लाइट बहुत यूनिक होगा, या देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि विद द किंग ऑफ कप्स, यू नो, जब ये करियर एनर्जी में आता है, इट स्पीक्स अबाउट पूरा दिल और जान लगा देना, ओके, किसी काम पे। आपको समझ में आ रहा है कि यू नो आपका काम आपके लिए कितना प्रेशियस है, एंड आप अपना पूरा एनर्जी वहाँ लगा रहे हो, ओके, एंड पूरा पैशन अपना लगा रहे हो उस एनर्जी में। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट, ओके। सो लेट मी सी विद द आइलैंड सॉलिट्यूड, आप में से बहुत लोग और वेरी यूनिक, बहुत इंट्यूटिव लोग भी है यहाँ पे, एंड करेंटली आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। शायद एक ऐसा टाइम फ्रेम है ग्रुप नंबर 1 के लिए जहाँ पे थोड़ा अकेलापन जैसा फील हो रहा है शायद, ओके, जहाँ पे यू डोंट फील कनेक्टेड टू पीपल, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड उसके पीछे एक पर्पस है, ओके, व्हाई इट्स हैपनिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको समझना है कि अभी करेंटली आप ग्रो हो रहे हो एक्चुअली इंटरनली, एंड जब आप ये समझना स्टार्ट करेंगे, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जहाँ आप फाइनली अपने आप को समझेंगे बहुत हद तक। एंड आई एम सीइंग कि जब आप अपने आप को समझेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके आई एम सीइंग यू विल बी अट्रैक्टिंग द राइट पीपल, राइट एनर्जी, ओके। क्योंकि करेंटली मुझे ऐसा वाइब मिला जहाँ पे आप में से बहुत लोग शायद ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे हो, ज़्यादा यू नो लोगों के साथ यू नो घूम नहीं रहे हो, या फिर ये वैसा वाइब है जहाँ पे इंडोर्स हो शायद आप में से बहुत लोग अभी करेंटली, एंड आपको ऐसा लग भी रहा है कि अच्छा यू नो अकेला ही हूँ क्या, ओके, ये वैसा वाइब है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है ये आपका ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है करेंटली, एंड आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसके वजह से अभी जैसे असेंशन चल रहा होता है ना लोगों के लाइफ में, जब स्पिरिचुअल असेंशन चल रहा होता है एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, एंड यूनिवर्स एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स डेलिबरेटली आपको एक स्पेस में रखेंगे जहाँ पे आप थोड़ा अनअफेक्टेड हो लोगों के एनर्जी से, ओके, क्योंकि आप फाइनली अपने आप को समझ रहे हो, एंड उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जो प्रोसेस है आपका, ये अभी असेंशन का टाइम चल रहा है आपके लाइफ में, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ परफेक्ट वे एक्चुअली। ये फ्लो है आपके लाइफ में, ये करंट फेज है आपका जहाँ पे बहुत ग्रोथ हो रहा है, एंड इवेंचुअली आप बाहर निकल के आएंगे एक्चुअली, ओके। यहाँ पे टाइमिंग होगा सब चीज़ का, एंड विद द 6 of Wands देयर्स लाइक यू नो यू विल गेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर हार्ड वर्क, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ऑरा भी बहुत शाइन करेगा, ओके, ये टाइम आ रहा है आपके लिए।
सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओके। करेंटली आप में से बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ें अभी एनालाइज कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो अंदर ही अंदर। सो इट्स टाइम टू रिलीज इट। अभी रिलीजिंग का प्रोसेस चल रहा है आपके लाइफ में, एंड असेंशन भी हो रहा है आपके लाइफ में ओके। सो देयर आर समथिंग अबाउट दैट या वेरी वेरी सेंसिटिव। करेंटली आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हो, दैट्स फॉर श्योर। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है दिन ब दिन, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। करेंटली आपके गाइड्स बहुत ही करीब है आपके साथ, एंड दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। आपसे बहुत कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपके गाइड्स। बहुत कुछ चीज़ें आपसे बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली आपके गाइड्स ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, सो लिसन टू इट ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है, सो that's the message I'm getting. So definitely the truth of your situation is you are going towards success. आप में से बहुत लोगों के लिए currently you may not be feeling that way, but understand कि there's something about it keeps on popping up. Rejection is God's protection. Okay, that's all you need to understand. So वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोग आप शायद सेजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ओके, लियो, टॉरस, एक्वारियस ओके। व्हाट एल्स। सो मुझे बस वही दिखाई पड़ रहा है, लिब्रा है किसी किसी के लिए यहाँ पे। सो आई एम सीइंग ओनली 2 साइंस बट डजंट रियली मैटर ओके। आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है ओके। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है ओके। सो राइट बिफोर आपका आपके रीडिंग करने से पहले ही यहाँ पे dogs are barking like fighting outside okay, like literally dogs are fighting outside. Oh my gosh, so I don't know what's up. So I don't know, किसी किसी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजी एनर्जी में रह रहे हो शायद आप लोग करेंटली, या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर केओस चल रहा है शायद आपके माइंड के अंदर, बहुत ज़्यादा थोड़ा केओटिक काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 किसी के लिए। एंड इट्स टाइम कि आप अपने आप को ग्राउंड करें ओके। ग्राउंडिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीद इन ब्रीद आउट ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट। प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके। देयर समथिंग अबाउट दैट। ये किसी के लिए होगा ओके, सबके लिए नहीं। बट व्हाट एम आई गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके, लेट मी सी। ओह, आई एम सीइंग पीपल हु आर वेरी वेरी इंट्यूटिव ओके। यहाँ पे डेफिनेटली इंट्यूटिव लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। ओह, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर इज लाइक वेरी क्यूट काइंड ऑफ वाइब, आई डोंट नो व्हाई ओके किसी किसी के लिए। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एबंडेंस ओके, आप लोग एबंडेंस एक्चुअली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। फाइनेंसेस की केस में हो सकता है, या फिर देयर इज समथिंग अबाउट दैट ओके जहाँ पे आई एम सीइंग प्रीस्टस। आई एम लिटरली सीइंग आप में से बहुत लोग ओके यहाँ पे कुछ प्रीस्ट का वाइब आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, एंड फॉर सम ऑफ यू आप शायद ये चीज़ रियलाइज़ करो, वो एक वाइब आ रहा है ओके किसी के लिए। सो देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आपको आइदर रियलाइज़ कराया जा रहा है, या फिर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें। देयर समथिंग अबाउट लाइक यू बीइंग अ प्रीस्टस या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आप स्टार सीड हो, लाइट वर्कर्स का वाइब आ रहा है यहाँ पे, एंड वेरी यूनिक पीपल ओके। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग आपका माइंड जो है वो बहुत हद तक एडवांस्ड है बहुत लोगों से ओके। सो आपका आइडियाज़ भी अगर आप उसमें टैप्ड इन हो, ये बहुत यूनिक एंड बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होगा आपका आइडियाज़ भी एक्चुअली। लेकिन आप में से बहुत लोग उसको डाउट करते हो शायद, दैट मे बी वन थिंग। देयर समथिंग अबाउट लाइक वेरी यूनिक पीपल, लाइट वर्कर ओके। यहाँ मुझे वाओ स्टार सीड का वाइब आ रहा है टू बी ऑनेस्ट ओके। बट लेट्स सी, ये किसी के लिए होगा, बट लेट्स सी। गुड टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। द ट्रुथ ऑफ ग्रुप नंबर 2 सिचुएशन प्लीज। व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ ग्रुप नंबर 2 सिचुएशन? What is the truth of group number 2 situation, please? Group number 2 situation. What is the truth of group number 2 situation, please? Truth of group number 2 situation. What is the truth of group number 2 situation? So यहाँ पे है 4 of Pentacle या फिर 4 of Earth at the bottom of the deck, okay?
सो लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड है टेम्पटेशन, ओके, या नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट, ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। एज आई सेड, फाइनेंसेस, आप में से बहुत लोग डेफिनेटली फाइनेंसेस मैनिफेस्ट करो, बट एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, सो आप में से बहुत लोग, आप शायद विद द डेविल एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स, आप लोग शायद बहुत ही क्योंकि विद द टेम्पटेशन ये किसी चीज़ की भूख, ओके, या फिर किसी चीज़ का हंगर, ओके, ये उसको डेपिक करता है एक्चुअली विद द टेम्पटेशन। ये डेविल कार्ड है एक्चुअली। सो विद दिस आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक टॉक्सिक साइकिल है जहाँ पे आप लोग अटक गए हो टू सम एक्सटेंट, ओके। विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा केओस है, ओके, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हंगर है किसी चीज़ का। यू आर टेम्प्टेड टूवर्ड्स समथिंग, ओके। ये आप मटेरियल वर्ल्ड को लेके आप बोल सकते हो, जहाँ पे एक टेम्पटेशन है कि सक्सेस की टेम्पटेशन हो सकती है, ओके, सक्सेस ज़रूरत है चाहे कुछ भी हो, ये वैसा वाइब है। किसी किसी के लिए मनी, ओके, किसी किसी के लिए ये किसी का फिज़िकल अपीयरेंस हो सकता है, शाइनी चीज़ें, ओके, शाइनी शाइनी चीज़ें, ज़्यादा भाना, ओके, देयर्स लाइक टू सम एक्सटेंट उस चीज़ का हंगर। एंड ये जो डेविल है यहाँ पे, इट स्पीक्स अबाउट कि पर्सपेक्टिव, ओके, जिसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ लाना है, ओके। एंड करेंटली आप में से बहुत लोग, शायद आपका जो देखने का नज़रिया है वो कुछ हद तक मटेरियलिस्टिक हो गया है, ओके। इट मे बी फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीबडी, ओके, बट आई एम सीइंग कि आपके आसपास के एनर्जी में भी थोड़ा केओस है, लेकिन आप में से बहुत लोग, आप उस चीज़ को बैलेंस आउट करो। इट मीन्स आपके आसपास के एनर्जी, आप जैसे लोगों से डील कर रहे हो एक्चुअली, वो लोग भी ऐसे ही है, ओके, जहाँ पे देयर्स लाइक हंगर, यहाँ पे भूख है, सक्सेस की भूख है, मनी की भूख है, ओके। देयर्स टू सम एक्सटेंट ये थोड़ा ओवर हो जाता है with the devil, okay, क्योंकि devil speaks about excess of everything which is bad actually, excess of anything is bad। so यहाँ पे कुछ चीज़ है जो लिमिट को क्रॉस करके कुछ एक्सेस हो गया है। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है एक्चुअली, ओके, इट कैन बी एनीथिंग। ये ईटिंग हैबिट भी हो सकता है किसी किसी के लिए, लाइक यू मे बी ईटिंग समथिंग जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको एक्सेस में खा रहे हो, ओके। सो दैट मे बी वन थिंग। किसी किसी के लिए वर्कोहॉलिक होना भी टू सम एक्सटेंट वो भी डेविल का एनर्जी हो सकता है, यानी कि ओवर वर्किंग, ओके, जहाँ डेटेरिएट हो रहा है आपका खुद का हेल्थ, ओके, वो भी डेविल का एनर्जी है। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक एक्सेस ऑफ समथिंग, ओके, जो आपको शायद कुछ हद तक सर्व नहीं कर रहा है, ओके। सो दैट मे बी वन थिंग। लेकिन द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज, ओके, जहाँ पे आप लोग इस सिचुएशन में भी, इवन इफ आपका जो एक्सटर्नल सिचुएशन है जहाँ पे सब लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ पे सोल कंटेंटमेंट को उस चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, ओके। सो टू सम एक्सटेंट आई एम सीइंग किसी किसी के लिए आप लोग शायद वैसे लोगों से डील करो, बट द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज़ कि आप उस सिचुएशन में भी अपने आप को बहुत ही आराम से बैलेंस आउट कर सकते हो एक्चुअली। आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हो अगर आप चाहे तो, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट दैट, जहाँ पे एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा केओटिक फील कर रहे हो, एंड इट्स टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। अर्थ के साथ फिर से कनेक्ट करना है, मदर अर्थ के साथ, ओके, एंड अपना इसेंस जो है उसको फिर से ढूंढ के निकालना है, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट दैट, जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज़, चाबी जो है ये जो दरवाजे का, यानी कि जहाँ पे यू कैन फील वेरी कंटेंट, आप ग्राउंडेड भी हो सकते, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन आप ग्राउंडेड भी हो सकते हो एट द सेम टाइम। उस चीज़ का दरवाजे का चाबी आपके हाथ में ही है, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक गोइंग विद इन, आपको अपने अंदर फिर से वापस जाना है, ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग, आप एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से टू सम एक्सटेंट यू फील लॉस्ट, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक लॉस्ट, फीलिंग लॉस्ट,
ओके, एंड आई एम सीइंग कि कुछ हद तक आपका हार्ट चक्रा बंद हो गया है एंड आप में से बहुत लोग डर रहे हो, ओके, बिकॉज ऑफ यू नो देयर समथिंग अबाउट लाइक 4 ऑफ पेंटिकल, यानी कि क्लोज्ड ऑफ होना या फिर डरना कि अच्छा अगर मैंने ये कर दिया तो जो कुछ मैंने बिल किया वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक फियर बेस्ड, या फिर ये ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने पास रखना क्योंकि आपको डर है कि सामने वाला ये लेके चला जाएगा एंड ये आगे बढ़ जाएगा, ये वैसा भी एनर्जी है किसी किसी के लिए। सो देयर समथिंग लाइक विद होल्डिंग, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड आप रेजिस्ट कर रहे हो ओपन अप होने से। सो आई एम सीइंग कि द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज़ कि ये सब चीज़ें जो सक्सेस का या फिर ये जो एक अर्थी काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप हायर रिल्म के साथ कनेक्ट कर रहे हो एंड आपको आंसर्स मिल रहा है वहाँ से, ये सब कुछ आप खुद ही कर सकते हो जब आप अपने अंदर झांक के देखेंगे। द लाइट इज़ बेसिकली विद इन यू, लाइट आपके अंदर ही है, नॉलेज भी आपके अंदर ही है, बस आपको टैप्ड इन होना है उसमें। ओके, ये चीज़ ढूंढ के निकालने के लिए। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक विजडम, इनर विजडम, जहाँ आपको टैप्ड इन होना है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज़ आप यूँ ही ढूंढ के निकाल सकते हो सब कुछ एक्चुअली। ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू। ओके, देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आप में से बहुत लोग किसी चीज़ को चेस करते करते या फिर किसी चीज़ को इतना किसी चीज़ पे फोकस करते करते यू हैव फॉरगॉटन कि आप एक्चुअली क्यों कर रहे हो वो चीज़। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है किसी किसी के लिए। यहाँ पे मीनिंग जो है वो आप में से बहुत लोग ढूंढ नहीं पा रहे उस चीज़ के पीछे। आपका जो पर्पस था, मेन पर्पस था उस चीज़ के पीछे, वो शायद थोड़ा सा गुम हो गया है। ओके, रास्ते पे। सो दैट मे बी वन थिंग, ये किसी के लिए वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू टैप विद इन योर सेल्फ। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन इज इट्स टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ एंड अपने अंदर झाँक के देखना है, क्योंकि आप आराम से इस सिचुएशन में भी बैलेंस आउट कर सकते हो जहाँ पे विदाउट एनी पीयर प्रेशर आप अपना रास्ता खुद ढूंढ के निकाल सकते हो एक्चुअली। ओके, सो लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ ग्रुप नंबर 2 सिचुएशन? What is the truth of group number 2 situation? Okay, here we go. The thinking woman है at the bottom of the deck. Okay. So यहाँ पे है appreciation. Okay. Next card है anxiety. Yeah, definitely. आप में से बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि you need to appreciate, okay, whatever you have already built. क्योंकि yeah, for some of you I'm definitely seeing कि yeah, there's like an energy जहाँ पे आपने already जो achieve किया है, okay, उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे फील कर रहे हो कि इट्स नॉट एनफ। आप लोगों को देख रहे हो एंड शायद लोगों का पर्सपेक्टिव जो आपके आसपास है वो लोग का उन लोगों का पर्सपेक्टिव भी वैसा है कि इट्स नॉट एनफ। ओके, इट्स नेवर एनफ। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप भी वैसे सोचने लगे हो कि इट्स नॉट एनफ क्योंकि इन्होंने कहा कि इट्स नॉट एनफ एंड ये तो कहा है। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक दैट। ओके, जो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है एक्चुअली। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नीड टू अप्रिशिएट योर ओन जर्नी। आपने जो कुछ भी अचीव किया उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि यू आर मेंट फॉर समथिंग रियली बिगर एंड ये आपके लिए आएगा एक्चुअली। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यू हैव ओनली स्क्रैच्ड द सरफेस ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव एक्चुअली। आपने बस उसका सरफेस एरिया ही देखा है अभी तक, बट देयर्स लाइक मोर टू कम। लेकिन उसके लिए आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए वो देयर्स लाइक इनर डिगिंग जो करना है या फिर अपने आप को ग्राउंड करना है। ओके, क्योंकि इसेंस जो है वो थोड़ा सा आप में से बहुत लोगों ने जो मीनिंग है, जो मेन पर्पस है बिहाइंड ऑल दिस, वो शायद आप लूज़ कर रहे हो। ओके, इन सम वे, क्योंकि आप फोकस हो किसी और चीज़ पे। ओके, आपको मेन गोल पे फोकस है, आपका जो फोकस है मेन गोल पे उसी पे आप फोकस्ड हो। बाकी आप जर्नी को ज़्यादा आप में से बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जर्नी को अप्रिशिएट कीजिए बिकॉज यू आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू आर मेंट टू अचीव। ओके, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आप में से बहुत लोग यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी सक्सेसफुल आपके करियर में। ओके, आप उस पोजीशन में डेफिनेटली पहुँचेंगे, लेकिन विद दिस एनर्जी आई एम सीइंग बहुत ही ग्राउंडेड वे में पहुँचेंगे आप वहाँ। ओके, यू विल बी वेरी वेरी ग्राउंडेड इवन इफ यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। ओके, सो वो एक वाइब आ रही है यहाँ पे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे एंग्जाइटी है,
सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे ऑफन फील वेरी एंशियस, क्योंकि अच्छा मुझे जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है, ओके जितना जल्दी हो सके वहाँ तक पहुँचना है, जस्ट लाइक जस्ट लाइक बैटल, ओके। सो यहाँ पे एंग्जाइटी है ऑलवेज, ओके। फॉर सम ऑफ यू फाइनेंसेस के आसपास, जहाँ पे हमेशा ऐसा लगा रहता है कि इट्स नॉट एनफ, इट्स नॉट एनफ, ओके। चाहे जहाँ भी पहुँच गए हो आप, इट्स नॉट एनफ, इट्स नॉट एनफ, क्योंकि आप में से बहुत लोग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कंपेयर कर रहे हो अपना जर्नी किसी और से, एंड या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग अक्सर आपके सामने या फिर आपके माइंड में ये केओस ला देता है कुछ ना कुछ बोल के। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे या just like battlefield always going on out there, okay. So that's one thing I'm seeing for some of you. Yeah, let me see, हम लोग Sacred Rebel Oracle कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. The truth of group number 2 situation, please. The truth of group number 2 situation. So यहाँ पे है big bold vision. Okay, so yeah, definitely. Let's see. Every journey starts with a single step. Okay. नेक्स्ट है लिसनिंग फॉर ट्रूथ, एज आई से देयर समथिंग अबाउट जहाँ आप लोगों को सुन रहे हो, लोग जो बोल रहे हो उसको सुन रहे हो, दैट मे बी वन थिंग, देयर समथिंग अबाउट दैट. एंड विद एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, इट्स लाइक वन स्टेप एट अ टाइम, ओके. ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 100 स्टेप लेके एक बार से गोल की तरफ पहुँच जाए, ऐसा नहीं है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पेशेंस, ग्रैटिट्यूड इक्वली ज़रूरत है यहाँ पे. बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ आपको अपना जर्नी को एन्जॉय करना है. जर्नी में एक लर्निंग प्रोसेस है आपके लिए, ओके, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस. यहाँ पे आपको यू हैव टू टैप विद इन, ओके, रेदर देन लुकिंग आउटसाइड, ओके. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई एम सीइंग यू आर डिस्ट्रैक्टेड. आप में से बहुत लोग आप डिस्ट्रैक्टेड हो एंड यहाँ पे यू आर फोकसिंग समवेयर एल्स, ओके. यहाँ पे मुझे सोल के साथ बहुत ही कम कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है करेंटली, ओके, जहाँ आपका एनर्जी है, ओके. सो एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम. आप डेफिनेटली अपने गोल की तरफ पहुँचेंगे. यहाँ पे इट्स लाइक आउट ऑफ क्वेश्चन कि ये आपके लिए होगा कि नहीं, ये होगा आपके लिए, ओके. बट आई एम सीइंग कि यहाँ पेशेंस की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है, जैसे कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ओके. सो विद लिसनिंग फॉर ट्रूथ, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर मे बी सम पीपल जो लोग शायद कुछ ना कुछ आपसे बोल रहे, जो कुछ केओस आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा है इन सम वे, दैट मे बी वन थिंग. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू लिसन फॉर ट्रूथ, कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ओके. ये लोग किस जगह से आ रहे हैं, इनका सोर्स क्या है. शायद इनका खुद का डर है, ओके, खुद के लाइफ को लेके, एंड ये शायद आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है. सो ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप दूसरों के डर को अपने ऊपर हावी होने ना दे, ओके. सो दैट मे बी वन थिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिग बोल्ड विजन, यू आर सो मच लाइक मेन फॉर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली. लेकिन अगर आप ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी में ज़्यादा कॉटअप हो जाएंगे, इट विल टू सम एक्सटेंट जो आपका आप बोल सकते हो कि जो आपका इसेंस या फिर जो आपका आपका खुद का एक ओरा है एंड वाइब है, जो आपका खुद का एक यूनिक वाइब्रेशन है, यूनिक लाइट है, उसको थोड़ा सा ये ब्लॉक कर सकता है, ओके. बिकॉज आई एम सीइंग फॉर यू, आपके गाइड्स आपसे बोल रहे हैं कि बिग बोल्ड विजन, ओके. विजन जो है वो बड़ा रखिए, डोंट बी कॉट अप इन स्मॉल थिंग्स, ओके. सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि विजन बड़ा रखिए. एंड बाय बड़ा रखिए, इट डजंट मीन कि यू आर लाइक फोकस्ड ऑन कि अच्छा मैं इतना 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 होना चाहिए तभी जाके सक्सेसफुल हो, इतना 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 होना चाहिए, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन आपका पर्पस है जो बड़ा है इस लाइफ टाइम में. सो पर्पस, देयर समथिंग लाइक हायर पर्पस जो आप लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि उसके साथ आपको कनेक्ट होना है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ओके. सो विजन आपका बड़ा, आपको आपको अपना विजन बड़ा रखना है कि व्हाट आर यू गोना डू विद दैट पोजीशन, ओके. जहाँ आप पहुँचेंगे उस पोजीशन के साथ आप क्या करने वाले हो. देयर समथिंग अबाउट दैट, यहाँ पे कुछ देयर समथिंग लाइक हायर विजन जो आपको रखना है, ओके. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे, ग्रुप नंबर 2, ओके. What is the truth of your situation? Okay, so यहाँ पे है ईगल कम्युनियन. ये फिर से ग्रुप नंबर 2
2 के लिए भी निकला, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था। व्हाट हो गया, आइलैंड सॉलिट्यूड है। बट एनीवेज नेक्स्ट हम लोग सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 2 सिचुएशन प्लीज। ओके हियर वी गो। सो रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। ओके लेट्स सी। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए देयर आर समथिंग अबाउट लाइक अभी करेंटली, या आई वाज गेटिंग दैट विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके आसपास के लोग यू मे बी फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक सेपरेट। आपको अपने आप को लेके थोड़ा सेपरेट फील हो रहा है, जहाँ पे आपका बिलीव्स लोगों के बिलीव्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है। आपका जो देखने का नज़रिया है वो लोगों के देखने के नज़रिया हाउ टू से देखने का जो नज़रिया है उससे थोड़ा अलग है। ओके सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन जैसा, एक बाउंड्री जैसा क्रिएट हो गया, जहाँ पे यू मे बी फीलिंग अ लिटिल बिट अलोन, आप में से बहुत लोग। बट ये नेसेसरी है ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा समझ पाए, आप में से बहुत लोगों के लिए। क्योंकि आई एम सीइंग कि फाइनली यू मे बी ये जो एनर्जी है, करंट एनर्जी आपका, इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये आपको पुश कर रहा है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या अपने लाइफ से। ओके या फिर अपने करियर से, या फिर आपकी जर्नी से आपको चाहिए क्या। सो देयर समथिंग अबाउट दैट, जहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करें, जिसके वजह से यू आर अ लिटिल बिट सेपरेट राइट ना। आप अभी करेंटली थोड़ा सेपरेट फील कर रहे हो। ओके जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो बहुत लोगों के साथ एक्चुअली, क्योंकि आपका वाइब्रेशन भी राइज हो रहा है। ओके दिस इज़ समबॉडी जिनका वाइब्रेशन राइज हो रहा है दिन ब दिन, जिनका और ज़्यादा आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आप लोग गेन कर रहे हो दिन ब दिन। सो यहाँ पे इट्स मेंट टू हैपन। ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी सिचुएशन हो, जहाँ भी आप हो एक्चुअली, जिन लोगों से डील करो, क्योंकि विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, एंड कोई है जो लोग अच्छी जगह से आके बोल रहे, कोई है जो लोग अजीब जगह से आके बोल रहे। बट यू आर बिंग यहाँ अगेन डॉग्स आर बार्किंग अगेन। ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम डेफिनेटली सीइंग जस्ट लाइक सम पीपल, जिन लोगों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ओके ओह माय गॉश। ओके या फॉर ग्रुप नंबर 2 वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू सी द सिचुएशन फॉर व्हाट इट इज़। क्योंकि शायद इन लोगों के लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन से ये लोग डील कर रहे हैं, एंड जिसके वजह से ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहे हैं टू सम एक्सटेंट। एंड आई एम सीइंग कि यही आपको समझना है, एम्पैथी दिखाना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू एम्पैथाइज विद देम एक्चुअली। ओके बिकॉज यू आर डूइंग गुड। ओके एंड ये लोग शायद आपको कुछ और फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू बी जस्ट ऑन योर जर्नी एक्चुअली, यू आर वेरी मच कैपेबल टू डू सो। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग, ये आसपास के लोग हो सकते हैं आपके, जो लोग बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक कंपटीशन, हंगर ऑफ लाइक सक्सेस एंड मनी, या फिर इट कैन बी एनीथिंग जहाँ पे टॉक्सिसिटी है टू सम एक्सटेंट। लेकिन आई एम सीइंग कि आप तो आराम से यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो एक्चुअली। आप अपने रास्ते में आराम से आगे बढ़ सकते हो एक्चुअली विदाउट एनी इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दे के आप आराम से अपने रास्ते में सीधा आप चल सकते हो। दैट्स द एबिलिटी। ओके ये आपके अंदर है, ये एबिलिटी आपके अंदर है। सो वो एक वाइब आ रहा है। ओके सो डेफिनेटली यू आर बीइंग हाईली गाइडेड। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, एंड करेंटली आई एम सीइंग आपके गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। ओके ताकि आप ग्राउंडेड रहे। ओके देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ग्राउंडिंग योर सेल्फ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो विद द थिंकिंग वुमन आई एम ऑल्सो सीइंग कि या देयर इज समथिंग लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज, जहाँ पे और ज़्यादा आपको डिगिन करने को कहा जा रहा है। ओके किसी के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जहाँ नॉलेज आपको मिल सकता है किसी टीचर से। ओके इस सिचुएशन को लेके कि कैसे इस सिचुएशन से डील किया जाए विद अ थिंकिंग वुमन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर ही है, ये विजडम एक्चुअली, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू टैप इनटू दैट। ओके क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ट्रूथ क्या है। बट ऐसा होता है कि अक्सर बहुत नॉइजी जब होता है ना आपका सिचुएशन, हम लोग उस ये जो हायर सेल्फ है उसमें टैप्ड इन होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है। ओके जब आप केओस में रह रहे हो एक्चुअली, बट आई एम सीइंग दैट यू आर एबल टू डू सो। आप ये डेफिनेटली
आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप ये कर पाए. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो डेफिनेटली यू कैन नॉट चेंज द पास्ट. ये जो रिग्रेट है उसको जाने दीजिए. ओके, कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो. ऑफकोर्स पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में बस आपका करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन है. पास्ट को ले लेके अपने आप को कोसना नहीं है आप में से किसी के लिए. ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट. ओके, शायद आपने ऐसे लोगों से डील किया जो लोग बहुत ज़्यादा केओटिक थे, वो लोग खुद ही. एंड देयर मे बी वन थिंग जहाँ पे रिग्रेट है उसके आसपास. एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू मूव फॉरवर्ड. ओके, क्योंकि यू हैव अ हायर पर्पस. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है. ओके, इन सब चीज़ों से एक्चुअली. सो यहाँ दैट्स इट. दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. आप में से बहुत लोग आप एरीज हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो. ओके, व्हाट एल्स या फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे एक्वारियस का वाइब आ रहा है, लियो है किसी के लिए. Okay, so those are the only signs I'm seeing. So doesn't really matter. Okay, doesn't really matter. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने लेब्रेडोराइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 3, आई एम सीइंग कि ओके, व्हाट एम आई गेटिंग. I'm seeing, for some of you, you may be a Taurus. Okay, पता नहीं मुझे Taurus का एनर्जी मिल रहा है. So for most of you, I'm seeing कि wow, okay, एक बुल का एनर्जी है यहाँ पे. For some of you, आप either Aries हो या फिर Taurus हो, या फिर यहाँ पे कुछ एनर्जी है उसके आसपास, Aries या फिर Taurus. So जब भी ये सिंबल निकलता है, फॉर मी इट्स लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट. ये मुझे हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट का वाइब देता है. ओके, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स. ओके, एंड ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना. ओके, एक बार डिटर्मिनेशन बना लिया तो फुल ऑन उसी की तरफ आगे बढ़ना, यानी कि ना रुकना. ओके, ओवरऑल थोड़ा सा भी आपका डिटर्मिनेशन हिल नहीं रहा है, ये वैसा एनर्जी. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये आइडर गाइडेंस है आपके लिए कि अपना डिटर्मिनेशन फोकस्ड रखिए. ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा सोच रहे हो दूसरी बार कुछ और सोच रहे हो. ओके, अगर कुछ चीज़ या फिर ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ है देन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जर्नी आपके लिए नहीं है. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवरकम कीजिए उस ऑब्स्टिकल को, क्योंकि विद ईच ऑब्स्टिकल आपका पावर और ज़्यादा बढ़ेगा एक्चुअली. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. ओके, oh, I'm seeing a lady out here. Okay, so for some of you, I don't know what I'm getting. ये किसी के लिए हो सकता है. ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. ओके, इट विल बी लाइक वन पर्सन. देयर समबडी लाइंग. ओके, यहाँ पे कोई है जो आपसे झूठ बोल रहा है. या फिर ये मैसेज आपके लिए भी है कि अगर कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, यहाँ पे झूठ बोलने को मना किया जा रहा है. ओके, किसी के लिए है, किसी के लिए इट मे बी समबडी लाइंग टू यू. लेकिन आई एम सीइंग ये एक स्पेसिफिक मैसेज है. इफ़ समबडी इज़ लाइंग देन आई एम सीइंग कि ये उल्टा उनके ऊपर हावी हो रहा है एक्चुअली ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्मिक कंसिक्वेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है. किसी के लिए कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उस इंसान के लिए, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है. सो फॉर सम ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक कार्मिक साइकिल. एंड ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कर्मा को क्लीन रखें. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट दैट. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट ओवरऑल ओके, आई कीप ऑन गेटिंग पीपल. ओके, वाओ, जस्ट लाइक सो मेनी पीपल. आप में से बहुत लोगों से डील कर रहे हो शायद. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. बट आई एम सीइंग कि विद द लैब्राडोराइट ये बहुत ज़्यादा शैडो वर्क को डेपिक्ट करता है. एंड अक्सर ये मून के साथ भी मैं इसको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ एक्चुअली. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक रिफ्लेक्शन, जहाँ बहुत कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि
मिरर हो रहा है, ओके आपका एनर्जी मिरर हो रहा है, आप जैसे एनर्जी में हो वो आपके ऊपर मिरर हो रहा है इन सम वे, या फिर आप लोग जिन लोगों से भी डील कर रहे हो अगर वो लोग आपके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं देन ये भी उनके ऊपर ही उनकी तरफ वापस जाता है, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, सो देयर समथिंग अबाउट दैट, बट एनीवेज लेट्स सी, हम लोग द गुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ ग्रुप नंबर 3 सिचुएशन, okay, card at a time, okay, one card at a time, dear angels. What is the truth of group number 3 situation? Let's see, one card at a time please, dear angels and guides. What is the truth of group number 3 situation? Okay, here we go. यहाँ पे है 9 of swords जो कि है 9 of air, okay, let's see, 8 of swords है first card, 8 of air, okay, next card है 3 of cups, 3 of water, आपका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ swords, oh my gosh, 5 of swords, and the last is page of wands, okay, what is the truth of your situation for group number 3? अब में से बहुत लोगों के लिए करेंटली शायद आप लोग या देयर समथिंग अबाउट लाइक पॉजिटिव रहना है आपको, ओके आप लोग ऐसे सिचुएशन से डील करो जहाँ पे आइदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है या फिर एज आई सेड यहाँ मिररिंग हो रहा है, आपका एनर्जी मिररिंग हो रहा है बहुत हद तक, यानी कि आप जैसा फील कर रहे हो वो आपके एनर्जेटिक फील्ड में दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, ओके ये सब इनर कन्फ्लिक्ट है, हमें से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरनल है जो कुछ भी हो रहा है। सो विद द 8 ऑफ swords आई एम सीइंग कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में घुस गए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, लिमिटेड सेल्फ बिलीव्स है अपने आप को लेके, या फिर अगर कुछ करने का भी मन है आगे बढ़ के कुछ एक्शंस लेने का मन है, आप में से बहुत लोग डर रहे हो कि अच्छा इसका रिजल्ट अगर जाके ख़राब हुआ तो, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जहाँ पे अपने आप को रोकना, क्योंकि यहाँ पे आप ओवर एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को, एंड आप में से बहुत लोग ज़्यादा या ज़्यादा डर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ज़्यादा फियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे थोड़ा लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स है, यानी कि अच्छा ये नहीं होगा मुझसे, ये करने से भी ये ख़त्म हो जाएगा शायद, ओके यहाँ पे अपने आप का पोटेंशियल आप में से बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हो, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन आप में से बहुत लोगों के लिए विद द 3 ऑफ कप्स यहाँ पे प्रीटी मच, ओके कनेक्शंस जो है, ओके जहाँ आप हो या फिर जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, इट्स लाइक प्रीटी मच वेरी गुड कनेक्शन, ओके आई एम सीइंग दैट यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन, एक्चुअली आपके आसपास के लोग भी विद द 3 ऑफ कप्स ये किंड्रेड स्पिरिट्स आप बोल सकते हो जहाँ पे अलाइनमेंट में है बहुत कुछ चीज़ें, एक्चुअली हारमोनियस है बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा सिचुएशन है तो वो फट से ख़राब हो जाता है एंड आप फिर से एंग्जाइटी में चले जाते हो, वो एक वाइब आ रहा है किसी के लिए, आप लोग एंशियस होने लग जाते हो कनेक्शंस को लेके, दैट मे बी वन थिंग, ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मेन जो स्टेबिलिटी है वो आपको अपने अंदर लाना है, जब आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे, अपने आप को ग्राउंड करेंगे, आपको अपना जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा पीसफुल लगने लगेगा, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, व्हेन यू विल बी पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, ओके सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो, बहुत हद तक आप अपने माइंड में खुद ही उलझ जाते हो, एक्चुअली खुद ही अपने थॉट्स में उलझ जाते हो एंड आपका सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगने लग जाता है कभी कभार, ओके इवन इफ इट्स वेरी पॉजिटिव, सो वो एक वाइब आ रहा है किसी के लिए, सो यू आर बीइंग गाइडेड टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी, ओके सो लेट्स सी हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ग्रुप नंबर 3 सिचुएशन, let me see furthermore what is the truth of group number 3's situation, okay so यहाँ पे है appreciation, okay yeah
सो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है ये किसी से के लिए, ओके फाइनेंसेस को लेके है। फॉर सम एंग्जाइटी, एज आई सेड, यहाँ एंग्जाइटी बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है। सो फॉर सम ऑफ यू ये आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये आपके फाइनेंसेस के आसपास हो सकता है, ओके यानी कि आप जहाँ से आ रहे हो, यानी कि करियर को लेके, ओके फॉर सम ऑफ यू जहाँ पे आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, सो आई एम नॉट कैपेबल इनफ, ये वैसा वाइब है किसी के लिए। लैक का एनर्जी बहुत है, यानी कि लैक माइंडसेट से आना, यानी कि किसी ना किसी चीज़ को लेके हमेशा ऐसा फील करना कि ये मेरे पास नहीं है, ओके सो यहाँ पे कमी है मेरे लाइफ में, कुछ ना कुछ तो कमी है, हमेशा वैसे रहना, ओके सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि फाइनेंसेस को लेके लाइक लिटरली यहाँ पे इशू हो सकता है, लेकिन आई एम सीइंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज़्यादा इंटरनल है। आप ही अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हो शायद, फॉर सम ऑफ यू आप जितना अपने आप को जज कर रहे हो वो क्या हो रहा है कि आपके सिचुएशंस में प्रोजेक्ट हो रहा है टू सम एक्सटेंट। आपको लगने लगता है कि यू नो आपके कनेक्शंस या फिर आपके आसपास के एनर्जी भी आपको जज कर रहे हैं, फॉर सम ऑफ यू ये वैसा वाइब है। एंड यहाँ पे आप एंग्जाइटी पे चले जाते हो, ओके सो फॉर सम ऑफ यू दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, जहाँ पे केओस जो है वो इंटरनली क्रिएट हो रहा है एंड वो एक्सटर्नल सिचुएशन में प्रोजेक्ट हो रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग इट्स टाइम कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल के आप अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए, ओके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स आई एम सीइंग की ग्रैटिट्यूड, ओके ग्रैटिट्यूड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ना कि अपने जर्नी को किसी और के जर्नी के साथ कंपेयर करना या फिर यू नो ऐसे फील करना कि हमेशा यू नो इट्स ऑल अबाउट लाइक कितना है कितना नहीं है, ओके इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद अप्रिसिएशन यू हैव टू अप्रिशिएट योर सिचुएशन, ओके सो लेट्स सी विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो for group number 3, okay what is the truth of group number 3 situation please? Group number 3 situation, okay you, okay seeing the true you, seeing the true you, yeah definitely, okay let's see यहाँ पे है diving for light and receiving, okay so हमें से बहुत लोगों के लिए you have to see yourself for who you are, क्योंकि यहाँ पे एज आई सेड आप में से बहुत लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हो। यहाँ पे इम्पोस्टर सिंड्रोम है आप में से किसी के लिए, ओके आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोग यू फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ, ओके आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, एम आई इवन कैपेबल, ओके ये वैसा एनर्जी है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर वेरी वेरी कैपेबल, जो आप चाहते हो वो भी इक्वली आपको चाहता है एक्चुअली, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो दैट इज़ बेसिकली फॉर यू, वो चीज़ भी आपके लिए ही है। लेकिन फॉर सम ऑफ यू आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कैपेबल हो, ओके सो फॉर मोस्ट ऑफ यू सीइंग द थ्रू यू, अपने आप को आपको पहले समझना है, ओके हु यू एक्चुअली आर, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू स्टिल यू डोंट नो कि आप एक्चुअली कौन हो एंड आपका कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल कितना बड़ा है एक्चुअली। आप में से बहुत लोग अभी भी वो चीज़ नहीं जानते हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। इवन इफ़ यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहा है, आपको लग रहा है कि ओ ये तो बहुत बड़ा है, ये तो नहीं होगा, पहले ही आप में से बहुत लोग उस चीज़ को रेजिस्ट कर लेते हो, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द पेज ऑफ वंस यू आर बीइंग गाइडेड टू बी पॉजिटिव एंड एक्सप्लोर, ओके ये जो इनर चाइल्ड है उसके साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, ओके इतना केओटिक एनर्जी में नहीं रहना आपको। आप जितना प्लेफुली आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा आप रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, उतना ज़्यादा आप ले पाएंगे जो आपको दिया जाएगा एक्चुअली। अगर आप इतना सीरियस एनर्जी में रहेंगे 24/7 यू नो आपको सब कुछ चीज़ें केओटिक ही लगेगा, ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि थोड़ा प्लेफुल बनिए, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके लिए होगा एक्चुअली। डाइविंग फॉर लाइट डेफिनेटली पॉजिटिविटी, बिकॉज ये जो एनर्जी है लाइट स्पीक्स अबाउट पॉजिटिविटी। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजडम में और ज़्यादा टैप्ड इन हो, लाइट में ज़्यादा फोकस कीजिए, यू नो पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपके अंदर विजडम है लेकिन आप में से बहुत लोग उसमें आप टैप्ड इन नहीं हो रहे हो, ओके सो यहाँ थोड़ा उलझ
जाने का एनर्जी मिला है, हाउ टू से दैट, उलझ गए हो आप में से बहुत लोगों के बाहरी एनर्जीज के साथ। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस आपका थॉट पैटर्न है जो बहुत पैसिमिस्टिक एंड निगेटिव है कुछ हद तक। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उससे आपको बाहर निकलना है एंड स्टार्ट रिसीविंग, ओके, क्योंकि आपको दिया जाएगा एक्चुअली, लेकिन उसके लिए आपको अपना जो माइंडसेट है, माइंड फ्रेम है, उसको थोड़ा चेंज करना है, ओके, क्योंकि वन आफ्टर अनदर उसके बाद यू विल बी गिवन योर ब्लेसिंग्स, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ग्रुप नंबर 3 सिचुएशन, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ग्रुप, ओके, हियर वी गो। सो शमान है, एंशिएंट हीलिंग विजडम, ओके, डेजर्ट विजन क्वेस्ट। सो डेफिनेटली हमें से बहुत लोग, एज आई सेड, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल हो हमें से बहुत लोग, ओके, वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड बहुत विजडम है आपके अंदर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू टैप इनटू इट, ओके, आपको उसमें घुसना है। ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है उससे आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है, ओके, एंड पॉजिटिविटी पे फोकस करने को कहा जा रहा है। हमें से बहुत लोगों के लिए इतना विजडम आप लोग पास्ट लाइफ से लेकर आए हो कि यू नो वंस यू स्टे कमिटेड टू योर जर्नी, ओके, एज आई वाज गेटिंग दैट, आप में से बहुत लोगों के लिए आप जितना अपनी जर्नी को लेके कमिटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज को लेके कमिटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में ग्रोथ होगा। एंड विजन क्वेस्ट जो है, इट्स ऑल अबाउट जितना भी ऑब्स्टिकल्स आप देखते हो ना इस जर्नी में, ये एक्चुअली आपको और ज़्यादा अपग्रेड करने में हेल्प कर रहा है। आप खुद भी नोटिस करेंगे ये, जब भी आप ऑब्स्टिकल ओवरकम करते हो आप और ज़्यादा पावरफुल बनते हो एक्चुअली, कुछ ना कुछ तो सीखते हो एंड वहाँ आपका एसेंशन होता है उस प्रोसेस में, लेकिन आप में से बहुत लोग वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू सी दिस, ओके, फॉर व्हाट इट इज़ एक्चुअली, ओके, विद द विजन क्वेस्ट। वाओ, लॉट्स ऑफ विजडम, लॉट्स ऑफ हीलिंग विजडम। आप में से बहुत लोगों के लिए, आप लोग शायद पास्ट लाइफ में शमान्स भी रह चुके हो, दैट मे बी वन थिंग, ओके। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप में बहुत विजडम है, बहुत विजडम आप लेके आए हो अपने पास्ट लाइफ से। सो यू नीड टू टैप इनटू दैट, ओके। सो सोल जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे और इस द ट्रूथ ऑफ ग्रुप नंबर 3 सिचुएशन, ओके, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। What is the truth of group number 3 situation? Okay, so out here, success. I know that there is no greater goal than to love. Wow. Yeah. So bottom of the deck here, trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. So it's all about like ये जो inner conflict है, ये जो internal noise है, इसको शांत करना है and अपनी intuition के साथ connect करना है. Okay, so for most of you with the success, I know that there is no greater goal than to love. It's all about like, you know, understanding कि it's all about like love, okay? Love के थ्रू से अपने आप को नेविगेट करना, okay, throughout this journey, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में आप कॉट अप हो गए हो। इवन इफ बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव दिखाया पड़ रहा है, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको ट्रांसम्यूट कीजिए, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए लव के एनर्जी में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्रोइंग विद लव, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आप में से बहुत लोग यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एक्चुअली, बट यू आर नॉट सीइंग दैट करेंटली। आप में से बहुत लोग वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इतना ज़्यादा यू नो आपका माइंड इतना नॉइजी है, आप इसको शांत नहीं कर पा रहे हो, एंड इतना विजडम है आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो या इनर वॉइस से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन। लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन, बट दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, जिसकी वजह से यू आर सीइंग थिंग्स एज नेगेटिव। आप नेगेटिव जैसा देख रहे हो चीज़ों को, लेकिन कुछ भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ओके। सो आपको बोला जा रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग, ओके। सो आप में से बहुत लोग आप यू नो यहाँ पे एक भी साइंस दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक भी ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ओके। Oh my gosh, okay, like literally it's like only the pages out here, मुझे एक भी arcana, major arcana दिखाई नहीं पड़ रहा है actually, but anyways I'm seeing for some of you आप शायद
वर्गो हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, ओके, या कैंसर फॉर सम ऑफ यू, एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा, ओके, कैप्रिकॉर्न किसी के लिए, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.